उत्तर प्रदेश की मुजफ्फरनगर की मीरापुर सीट पर हुए उपचुनाव में जबरदस्त बवाल हुआ। विधानसभा क्षेत्र के गांव ककरौली में हंगामा कर रहे लोगों पर पुलिस ने हल्का लाठीचार्ज कर उन्हें तितर-बितर कर दिया। इस दौरान गांव में भोला चाय वाले की दुकान के सामने गली में वोट डालने जा रही महिलाओं और पुलिस के बीच तीखी बहस हुई। एक ओर से महिलाएं हाथ में वोटर पर्ची लिए मतदान करने के लिए निकली, तो दूसरी ओर उनके सामने पुलिस फोर्स के साथ ककरौली थाना प्रभारी निरीक्षक राजीव शर्मा हाथ में पिस्तौल लिए खड़े थे। मीरापुर विधानसभा क्षेत्र के गांव ककरौली में हुए एक विवाद का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें थाना प्रभारी निरीक्षक राजीव शर्मा एक पिस्तौल हाथ में लिए महिलाओं को धमकाते हुए नजर आ रहे हैं। ये वीडियो सोशल मीडिया पर आते ही देश भर में चर्चा का विषय बन गया। वीडियो में साफ देखा जा रहा था कि पुलिस इंस्पेक्टर ने अपनी पिस्तौल महिलाओं की तरफ तान रखी है और धमकी देते हुए कह रहे हैं कि अगर तुम लोग आगे बढ़े तो गोली मार दूंगा। महिलाओं का कहना है कि उन्हें अपने लोकतांत्रिक अधिकार का इस्तेमाल करने से कोई नहीं रोक सकता और उन्होंने पुलिस से ये पूछा कि क्या उन्हें वोट डालने से रोकने का आदेश दिया गया है। इस वीडियो ने केवल गांव के इस घटनाक्रम को नहीं बल्कि पूरे चुनावी माहौल को विवादों में डाल दिया। ककरौली गांव के इस विवादित वीडियो को सोशल मीडिया पर तेजी से फैलते हुए देखा गया और समाजवादी पार्टी के नेताओं ने इस मामले पर तीखी प्रतिक्रियाएं व्यक्त की। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने ट्विटर यानी कि प्लेटफॉर्म एक्स पर वीडियो पोस्ट किया और ककरौली गांव में हुए इस घटना पर अपनी नाराजगी जाहिर की। उन्होंने पुलिस इंस्पेक्टर राजीव शर्मा की कार्रवाई की निंदा करते हुए चुनाव आयोग से मांग की कि उन्हें तत्काल निलंबित किया जाए, क्योंकि वे रिवॉल्वर से मतदाताओं को धमकाकर वोट डालने से रोक रहे थे। अखिलेश यादव ने लिखा, मीरापुर के ककरौली थाना प्रभारी निरीक्षक को चुनाव आयोग तुरंत निलंबित करे, क्योंकि वे रिवॉल्वर से धमकाकर वोटर्स को वोट डालने से रोक रहे थे। ये वीडियो केवल एक छोटी सी घटना की प्रतिनिधित्व नहीं करना था, बल्कि इसने राजनीतिक दलों और चुनाव आयोग को एक गंभीर स्थिति से रूबरू करवा दिया। वीडियो के वायरल होने के बाद राजनीतिक क्षेत्र में भी तकरार बढ़ गई और ये मामला चुनावी प्रक्रिया और पुलिस के दुरुपयोग को लेकर गंभीर सवाल खड़े करने लगा। इस घटना के बाद एसएसपी अभिषेक सिंह ने मामले पर बयान जारी किया। एसएसपी ने बताया कि ककरौली गांव में समाजवादी पार्टी और एआईएमआईएम के समर्थकों के बीच मतदान को लेकर विवाद हुआ था। पुलिस को इस विवाद की सूचना मिली थी और जब पुलिस मौके पर पहुंची तो दोनों पक्षों के लोगों ने हंगामा करना शुरू कर दिया। पथराव करते हुए पुलिस पर जानलेवा हमला किया गया। पुलिस ने कानूनी व्यवस्था बनाए रखने के लिए हल्का बल प्रयोग किया। एसएसपी ने इस बात से भी इनकार किया कि पुलिस ने मतदाताओं को वोट डालने से रोका। उन्होंने कहा कि ये वीडियो केवल एक हिस्से का दृश्य दिखाता है और पूरी घटना को समझाने के लिए विस्तृत जांच की आवश्यकता है। एसएसपी ने यह भी स्पष्ट किया कि पुलिस ने विवाद को शांत करने के लिए एक समझौता किया था कि किसी को भी मतदान में बाधा डालने की अनुमति नहीं दी गई थी। हालांकि वीडियो में जो दृश्य दिखाया जा रहा है वह काफी स्पष्ट थे और इसे पुलिस की भूमिका पर सवाल उठाने के लिए पर्याप्त थे। इस पूरे मामले में पुलिस की सफाई और घटना स्थल पर हुई कार्रवाई पर सवाल उठाए गए थे, लेकिन एसएसपी के बयान के बाद स्थिति स्पष्ट होने का प्रयास किया गया। वहीं ककरौली थाना प्रभारी निरीक्षक राजीव शर्मा और उनके पुलिस अधिकारियों ने इस मामले में पूरी तरह से अपनी कार्रवाई को सही ठहराया। घटना के बाद सब इंस्पेक्टर के प्रसाद ने ककरौली गांव में हुई हिंसा और पथराव के मामले में रिपोर्ट दर्ज कराई। उनका कहना था कि वे और उनकी टीम गांव में गश्त पर थे और जब उन्हें ककरौली गांव में समाजवादी पार्टी और एआईएमआईएम के समर्थकों के बीच झगड़ा होने की सूचना मिली। दोनों दलों के लोग आपस में भिड़ रहे थे, जिसके बाद थाना प्रभारी राजीव शर्मा और उनकी टीम ने घटनास्थल पर पहुंचकर दोनों पक्षों को समझाने का प्रयास किया।
पुलिस अधिकारियों के अनुसार जब वे दोनों पक्षों को शांत करने की कोशिश कर रहे थे तो अचानक से ही उन पर पथराव किया गया। ये पथराव पुलिस पर जानलेवा हमला था, जिससे स्थिति गंभीर हो गई और पुलिस को मजबूरन हल्का बल प्रयोग करना पड़ा। इस घटना के बाद पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई शुरू की। समाजवादी पार्टी के पक्ष से शेर अली, शाह आलम, दानिश, मट्टू, गुड्डू, जब्बार, शाहनवाज, शाहवेज, सुल्ताना, अवलीन, तौहदी, तंजीला, सहदाम, शादाब और औरंगजेब समेत 15 लोगों के खिलाफ जानलेवा हमला करने के आरोपों में मामला दर्ज किया गया। वहीं एआईएमआईएम समर्थकों के खिलाफ भी 15 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। इस घटना के बाद राजनीतिक दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया। समाजवादी पार्टी ने इस घटना को सत्ता के दुरुपयोग और पुलिस के द्वारा लोकतांत्रिक अधिकारों का उल्लंघन बताया। उन्होंने इस मामले में चुनाव आयोग से सख्त कार्रवाई की मांग की और आरोप लगाया कि सरकार सत्ता का गलत उपयोग कर रही है ताकि मतदान प्रक्रिया को प्रभावित किया जा सके। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी और उनके समर्थक पार्टी ने इस घटना को स्थानीय विवाद का हिस्सा बताया और दावा किया कि पुलिस ने केवल कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कार्रवाई की थी। भाजपा के नेताओं ने आरोप लगाया कि ये वीडियो केवल एक पक्षीय दृश्य को दर्शाता है और असल स्थिति को नजरअंदाज कर दिया गया है। चुनाव आयोग ने इस मामले को गंभीरता से लिया और उसे लेकर जांच शुरू कर दी है। चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया कि किसी भी स्थिति में मतदान प्रक्रिया को बाधा डालने या मतदाताओं को धमकाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इस मामले के बाद चुनाव आयोग ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे मतदान प्रक्रिया के दौरान किसी भी प्रकार की हिंसा, धमकी या दबाव को रोकने के लिए कठोर कदम उठाएं। चुनाव आयोग ने ये भी घोषणा की है कि यदि इस मामले में कोई भी अधिकारी दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ये घटना चुनाव आयोग की साख पर भी सवाल उठाती है, क्योंकि इसके बाद चुनाव आयोग को भी सुनिश्चित करना होगा कि मतदान के दौरान किसी भी तरह का दबाव या हिंसा ना हो। ककरौली गांव का ये वीडियो और इसके बाद की घटनाएं लोकतांत्रिक प्रक्रिया में दखल अंदाजी और कानूनी व्यवस्था के उल्लंघन को लेकर गंभीर सवाल खड़े करती है। इस मामले ने न केवल पुलिस की भूमिका पर सवाल उठाए हैं, बल्कि ये भी दर्शाता है कि कैसे चुनावी माहौल में दबाव, हिंसा और धमकियों के द्वारा मतदान प्रक्रिया को प्रभावित करने की कोशिश की जा सकती है। चुनाव आयोग को इस पूरे मामले की गहरी जांच करनी चाहिए और दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए ताकि लोकतंत्र की रक्षा की जा सके और मतदाता अपने अधिकारों को स्वतंत्र रूप से प्रयोग कर सकें। ये घटना हमें याद दिलाती है कि लोकतंत्र में सबको समान अधिकार है और चुनावी प्रक्रिया को बंधित करना किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।